सो चलो भाई, अब हम हिडन गुडविल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो हिडन गुडविल होता क्या है? हिडन गुडविल का मतलब समझो, होता क्या है हिडन गुडविल। देखो होता क्या है हिडन गुडविल, जैसे नाम से पता चल रही है कि छुपी हुई गुडविल। छुपी हुई गुडविल का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना लॉजिक। हिडन गुडविल का हिडन गुडविल का लॉजिक समझना यहाँ पे। ठीक है, अब होता क्या है ध्यान से समझो। मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है, सी जो है वो एक न्यू पार्टनर है। सी एक न्यू पार्टनर है। ठीक है, सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। और कितने रुपए लेकर के आ रहा है, मान लो 10 लाख रुपए। 1/5 के लिए आ रहा है और 10 लाख रुपए लेकर के आ रहा है। तो एक बात बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं सी की नजर में फॉर्म का जो टोटल कैपिटल है वो कुछ ना कुछ रहा होगा। देखो, जाहिर सी बात है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे पास ना, मैं टोटल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा, मेरे पास, मैं ऐसे अगर बोलूं तुम्हें कि भाई मेरे पास टोटल कैपिटल जो है, मान लो मेरी एक दुकान है। ठीक है, मेरे पास जो टोटल कैपिटल है वो मान लो 100 करोड़ रुपए। और अगर तुम्हें 1/2 1/2 हाफ शेयर, यानी आधा आधा, अगर तुम्हें 50% का पार्टनर बनना है, तो तुम्हें मेरे टोटल कैपिटल का 50% यानी 50 करोड़ रुपए लेकर आने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो ये जो सी है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, और 10 लाख रुपए लेकर के आ रहा है। तो इसका मतलब सी की नजर में जो फॉर्म है, फॉर्म की जो मार्केट वैल्यू है फॉर्म की जो मार्केट वैल्यू है सी की नजर में जो फॉर्म की मार्केट वैल्यू है वो क्या हो रही होगी, द इसका रेसिप्रोकल, जितना वो कैपिटल लेकर के आ रहा है उसका, और जो उसका शेयर है उसका रेसिप्रोकल, यानी 50 लाख रुपीज। सी की नजर में फॉर्म की जो मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए रही होगी, तभी तो उसके नजर में 50 लाख रुपए, जब भी तो 1/5 तो वो 10 लाख रुपए लेकर आने के लिए राजी हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब सी की नजर में मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए। अब ध्यान से समझना, लेकिन एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में जो फॉर्म एक्चुअल में जो फॉर्म की वैल्यू है एक्चुअल में जो फॉर्म की वैल्यू है, फिर बोल सकते हो जो फॉर्म का कैपिटल है, वो भी सी का कैपिटल मिलाने के बाद। ठीक है, पहले मान लो एक्चुअल में सी का पूरे फॉर्म का कैपिटल था 10, क्या नाम है, पूरे पूरे फॉर्म का कैपिटल था एक्चुअल में पहले 35 लाख रुपीज। ठीक है, सी के आने के बाद, सी के 10 लाख रुपए देने के बाद अभी भी 45 लाख रुपीज ही हुआ। तो ध्यान से समझना, सी की नजर में फॉर्म की वैल्यू है 50 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअल में पहले 35 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए सी लेकर के आया, तब भी टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, 45 लाख रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए, ये जो 50 लाख माइनस 45 लाख रुपए, यानी ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए जो वैल्यू है सी की नजर में, ये फॉर्म की गुडविल की वजह से है। और क्या ये गुडविल तुम्हें दिखाई दे रही थी? नहीं, ये छुपी हुई गुडविल थी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, हिडन गुडविल। ठीक है, इसे बोलते हैं हिडन गुडविल। तो इसका एक फॉर्मूला, देखो यहां पे क्या बोला है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल। हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म मतलब नए पार्टनर की नजर में फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना है। नए पार्टनर की नजर में फॉर्म की वैल्यू कितनी है, फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, नया पार्टनर जितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे नया पार्टनर 10 लाख रुपए कैपिटल लेकर के आ रहा था और उसके शेयर का रेसिप्रोकल 5/1, तो 50 लाख रुपीज क्या हो गया हमारा, 50 लाख रुपए हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया। अब इसमें से हमने क्या माइनस किया, इसमें से हमने माइनस किया नेटवर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब सी के आने के बाद, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म मतलब एडमिशन ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फॉर्म का जो भी कैपिटल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेटवर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ठीक है, जो भी नेटवर्थ, जो भी टोटल एसेट, जो भी पैसा बोल सकते हो, नेटवर्थ जो भी फॉर्म के अंदर है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे,
नेटवर्थ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। और क्योंकि यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म लिखा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड में तो नया पार्टनर भी शामिल हो गया है, तो इसलिए नए पार्टनर जो 35 लाख रुपए ओल्ड था, ओल्ड नेटवर्थ थी 35 लाख रुपए, प्लस जो नया पार्टनर 10 लाख रुपए लेकर के आया है, ठीक है, तो टोटल 45 लाख रुपए, ये क्या होगी हमारी नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें टोटल में से रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का नेटवर्थ को माइनस कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल। तो सेम वही चीज बोला है। अब फॉर्मूला देखो क्या है, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, सारे जो भी ओल्ड पार्टनर है, जैसे मान लो ए एंड बी, ए एंड बी का, ठीक है, कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी का जो भी बैलेंसिंग फिगर आया है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, तो जो भी बैलेंस कैरी डाउन आया है वो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का जो भी बैलेंस कैरी डाउन आया है, ए का मान लो 25 लाख रुपए आया है, ठीक है, और बी का मान लो 10 लाख रुपए आया है, ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन वाला बैलेंस है ये, समझ में आ गया, प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसके दो अप्रोच है, ध्यान से समझना। एक कैपिटल वाला अप्रोच है कि भाई कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स है उनका जो भी कैपिटल बैलेंस है वो लिख लो, और उसमें न्यू पार्टनर का जो भी कैपिटल बन रहा है वो ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ये जो आएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है वो आ जाएगा, उसका नेटवर्थ आ जाएगा। दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका है तुम्हारा एसेट और लायबिलिटी अप्रोच से। एसेट और लायबिलिटी अप्रोच पता है क्या बोलता है, तुम्हारा टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दो, और प्लस नए पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होती है, अभी ये ध्यान से समझो। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होती है, जो भी तुम्हारा पार्टनर्स का कैपिटल होता है उसको छोड़ करके जो भी लायबिलिटीज होती है उसे जनरली क्या बोलते हैं हम, आउटसाइड लायबिलिटीज। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहां पे असेट्स हो गया, यहां पे लायबिलिटी साइड हो गया, लायबिलिटी साइड में यहां पे कैपिटल हो गया, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, और बाकी यहां पे बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी तुम्हारी, जैसे कि क्रेडिटर्स, ठीक है, बिल्स पेबल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो भी चीजें हैं, ये इन दोनों को छोड़ दो, ये जो भी चीजें, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। इन्हें क्या बोलते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। अब तुम्हें देखने में दो अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन असल में फॉर्मूला एक जैसा ही है। देखो ध्यान से मैं बताता हूं, यहां पे देखो फर्नीचर, यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई तुम्हारी। तो इन सबका टोटल सेम बनता है, ठीक है, इन सबका टोटल सेम बनता है। अब ध्यान से समझना, मैं फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूं, देख रहा ध्यान से। एक बात मुझे बताओ, हमें पता है टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती है, ठीक है। टोटल असेट्स, ठीक है भाई, टोटल असेट्स ठीक है। टोटल लायबिलिटीज के अंदर क्या मैं बोल सकता हूं कि कैपिटल अकाउंट्स भी आ गए, प्लस में आउटसाइड लायबिलिटीज भी आ गई, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज भी आ गई। और क्योंकि मैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का अगर मैं ले रहा हूं, मैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड अगर फॉर्म का ले रहा हूं, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब ये आउटसाइड लायबिलिटीज को मैं इधर जाकर के माइनस कर दूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं टोटल एसेट माइनस में टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, यही है। और हमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का लेना है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका भी। तो अगर मैं इधर न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस करूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरे को इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस करना पड़ेगा। तो कैपिटल अप्रोच से ये फॉर्मूला बना था, और एसेट और लायबिलिटी अप्रोच से ये फॉर्मूला बना।
फॉर्मूला सेम ही है, ये मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा दिया। तो चाहे तुम ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, लॉजिक इसके पीछे का यही है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना, पता चल जाएगा। तो अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं हम, ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो एक्स एंड वाई, दूसरा पेन ले लेते हैं भाई। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग्स 5 लाख रुपए एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। देखो जेड 5 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, तो नए पार्टनर का कैपिटल हमें पता चल गया 5 लाख रुपए है, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 लाख का रेसिप्रोकल किया, आया कितना, 25 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया, 25 लाख रुपए। तो ये तो फॉर्म का टोटल कैपिटल आ गया, ये देखो फॉर्म का टोटल कैपिटल। अब हमें नेटवर्थ निकालनी है और फिर माइनस कर देंगे 25 लाख में से। तो देखो नेटवर्थ, अब देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे बोला हुआ है टोटल असेट ऑफ द फर्म 15 लाख रुपए। फर्म का टोटल एसेट 15 लाख रुपए है और आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो 5 लाख रुपए है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब ध्यान से समझना, पहले तो हिडन गुडविल निकाल लेते हैं हम। हुआ क्या, ध्यान से समझना, यहां पे असेट और लाइबिलिटी दे रखा है, पुराने पार्टनर का कैपिटल तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो क्या नाम है, एसेट और लाइबिलिटी अप्रोच से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही वही दी है। और एसेट लाइबिलिटी अप्रोच का हमने जस्ट ये देख लिया भाई, एसेट और लाइबिलिटी अप्रोच से हमने ये देखा ना फॉर्मूला भी प्रूफ करके कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी प्लस, सॉरी माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ये टोटल लाइबिलिटीज नहीं है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो देखो ध्यान से, टोटल लाइबिलिटीज मत करना। ठीक है, तो ये देखो टोटल एसेट 15 लाख रुपए, ये रहा, आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख रुपए, और जो नया पार्टनर का कैपिटल है वो भी 5 लाख रुपए, उसे प्लस कर दिया, तो 15 में से 5 गया 10, 10 में फिर से 5 प्लस हो गया तो 15, तो 15 लाख रुपए हमारी नेटवर्थ आ गई। अब हमें हिडन गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया है 25 लाख रुपए, उसमें से नेटवर्थ को माइनस कर दो, तो ये जो 10 लाख रुपए आया ये तुम्हारा क्या है, हिडन गुडविल है। बस हिडन गुडविल का इतना ही कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार रिकैप कर देता हूं। देखो दो ही फॉर्मूले हिडन गुडविल के, दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले हिडन गुडविल के। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे देखो। एक फॉर्मूला क्या है हिडन गुडविल का, हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला तो ये वाला है। ठीक है, जो कि कैपिटल अप्रोच से है, जो कि तुम्हारा कैपिटल अप्रोच से है। कैपिटल अप्रोच वाले फॉर्मूले में क्या है, सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, और वो आपको पता चल गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, फिर उसके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर दूसरा क्या निकालना है हमें, नेटवर्थ। और लायबिलिटी अप्रोच से नेटवर्थ कैसे निकलती है, ओल्ड पार्टनर्स का जो भी बैलेंस कैरी डाउन वाला कैपिटल है वो, ठीक है, उसमें प्लस कर दूंगा मैं न्यू पार्टनर का कैपिटल। ठीक है, तो ये तुम्हारी नेटवर्थ आ गई। दूसरा क्या है, एसेट अप्रोच, एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच। एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच में क्या बोलता है कि टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो, नए पार्टनर का कैपिटल, नए पार्टनर कैपिटल प्लस कर दो, तो यहां पे जो भी अमाउंट आएगा वो तुम्हारा नेटवर्थ हो जाएगा। ठीक है, बाकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला तो इसके अंदर भी सेम ही है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से नेटवर्थ को माइनस कर दो, जो आगे वही हिडन गुडविल। बस इतना ही है। मेरे हिसाब से तो भाई समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो एक बार दोबारा से देख लो, इजिली आ जाएगा समझ में। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं फालतू की वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जब तक इसको शेयर करो, ठीक है, और अगर तुम्हें किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो टॉपिक का नाम भी कमेंट कर दो। अगर 11th क्लास की भी वीडियो चाहिए, अगर कोई 11th का बच्चा अगर इस चैनल पे आया तो फिर 11th क्लास का भी चैप्टर कोई बता दो कि कहाँ से पढ़ाऊं या शुरू से लेकर के आऊं कोर्स। और अगर इकोनॉमिक्स का चाहिए 11th या फिर 12th दोनों का चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओगे, देखेंगे कि भाई डिमांड है तभी हम बनाएंगे वीडियो। ठीक है, चलो।